नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत करुच्ची स्टडी आईक्यूर ये प्लाटफर्म रे आपण मैंने जानी ओपीएससी स्टडी आईक्यू गोटे नुआ चैनल आमर स्टार्ट होती जहाँ माध्यम आम चेष्टा करुचु क्वालिटेटिव कंटेंट आपण पाखे पहुँचाई तो सही दिगरे गोटे छोट प्रयास यहाँ आपण मैंने थंबनेल रु देखि पारुथिबे इंडियन नेशनल मूवमेंट रिलेटेड किसी बेस्ट एमसीक्यूज आज ये वीडियो माध्यम आम डिस्कस करवा तेज चलतु स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही रखे स्टडी आईक्यू सेलिब्रेटिंग सुपर सक्सेस सेल आपण मैंने जानी थे आमर जो स्टूडेंट्स माने थिले से भितर मुझे आगु भी कही 70% हूँ आम स्ट्राइक रेट यानी कि 70% स्टूडेंट्स आम एथर क्वालिफाई कर तेणु आम चेष्टा करवा या आपण मैंने जो मैंने भी अच्छा से मैंने कुड बी द नेक्स्ट वन आपण नाम नेक्स्ट ईयर रे आसीपे तेणु आपण मैंने जानी डिसेम्बर रे नोटिफिकेशन आसबार अच्छी से नोटिफिकेशन अराउंड गोटे भल वैकेंसी नहीं कि आसूची तेणु आप चाहूँगी तार पार्ट हाँपाई तेरे डेफिनेटली आपण प्रिपरेशन को गोटे नेक्स्ट लेवल को लेकिन जावाई तेणु आप जॉइन करेंगे आमर लाइव फाउंडेशन बैच जोटा प्रिलिम्स एंड मेन्स संकल्प बैच 10 आप जॉइन करेंगे चलते मुझे आपको बैच विषय टी इनफॉरमेशन देवी आप सिंपली स्टडी आईक्यू करके गूगल करेंगे ये जो लिंक टी आसो से आप क्लिक करेंगे तापर स्लाइटली आप तौक जी स्क्रॉल करेंगे तौक स्क्रॉल कलापर स्टेट पीएससीज लाइव आसो एक्सप्लोर कोर्सेस करूँ एक्सप्लोर कोर्सेस पर आप आसतु ओडिशा पीएससी को ओडिशा पीएससी रे क्लिक करूँ एवं आपन को फीचर्स गुड़िक देखिपारे 1000 प्लस आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर अच्छी इंग्लिश एंड हिंदी एवं ओडिया आमर से भाई लैंग्वेज से किसी प्रॉब्लम नहीं इट से इंग्लिश ही पारे से हिंदी ही पारे वी आर कंफर्टेबल विथ ऑल द लैंग्वेजेस और बोथ द लैंग्वेजेस इनफैक्ट क्रक्स मिलिबो आपन को हिंदी एवं इंग्लिश रे आपन को क्लास नोट्स जोटा अच्छी लेक्चर नोट्स 1-to-1 मेंटरशिप मिलिबो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हैंड रिटन नोट्स आपन को दिया जिवो स्पेशल फोकस इन ओडिशा स्पेसिफिक टॉपिक्स भी अच्छी डेली होमवर्क थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अच्छी ता छड़ा वीकली करंट अफेयर्स सेशंस आपनकर हबो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स प्लस आपनकर ओडिशा रिलेटेड जो मंथली करंट अफेयर्स अच्छी से भी क्लासेस गुड़िक हबो ता छड़ा आपन देखिबे मॉड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज आपनकर हबो सिलेबस कंप्लीशन ऑफ ईच मॉड्यूल बोथ एमसीक्यूज एवं मेन्स टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिव सेशंस फॉर एसे राइटिंग एंड एनरिचमेंट ता छड़ा अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर द लाइव लेक्चर प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज 12 टेस्ट आपन को मिलिबो यूज इन द फैकल्टी जमती आपन देखिबे विपिन सर करंट अफेयर्स आपण माने देखुतबे रेगुलरली से मन को यूट्यूब माध्यम रे से डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं कि आसुचंदी ता छड़ा दीपक श्रीवास्तव सर जे कि सीनियर फैकल्टी हिस्ट्री से पढ़ाउचंदी सुनील श्रोती सर सी भी हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाउचंदी दिव्यांशु वर्सने सर जे कि इकोनॉमिक्स पढ़ाउचंदी ठीक अच्छे फैकल्टी एंड जोग्राफी अंजनी धर सर अभिषेक सिंह सर मुझे आप देखुवे एंड देन प्रफुल्ल सर अच्छा आयुषी तिवारी मैम जे कि सी सैट मैथ्स पढ़ाऊँ तो ये होती ऋषभ सिंह सर भी अच्छा जे कि इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर्स ये सब पढ़ाऊँ तो ये सब फैकल्टीज माने आपण मैंने देखिपे लगातार भाव में जो मैंने यूट्यूब माध्यम आपन को कंटिन्यूअसली पढ़ाई चलती जदि आप देखिए डेमो क्लासेस किसी देखापी चाहिए तो डेमो लेक्चर रे भी आप मल्टीपल क्लासेस गुड़िक देखिपारे ये करंट अफेयर्स अच्छी ये हिस्ट्री ओडिशा हिस्ट्री क्लासेस गुड़िक अच्छी ओडिशा इकोनॉमी क्लासेस भी अच्छी जहाँ भी आप चाहिए आसिक ये क्लिक करके देखिपारे ठीक अच्छे तो किसी सेमती प्रॉब्लम नहीं जो भी टॉपिक ऊपर चाहिए डेमो लेक्चर्स देखला पर आप डिसीजन ने कि आपको एक्जाक्टली कौन करार अच्छे तेणु मुझे आपको कही रखे जब आप प्लान करूँ आपणकर प्रिपरेशन को गोटे नेक्स्ट लेवल को जावाई सिंपली ये बाय नाउ करूँ ये नंबर एंट्री आप करूँ नंबर ये आप कले एंट्री कंटिन्यू करूँ ओटीपी आपण फोन को आसो बर्तमान मो फोन को भी ओटीपी आसी मुझे एंट्री करी बर्तमान एंट्री कली लॉगिन है बर्तमान बाय नाउ करी बाय नाउ कलापर आप देखूँ ये ऑफर्स अवेलेबल को जीवा ऑफर्स अवेलेबल को जीवा ऑफर्स अवेलेबल जो अच्छी
एठी आपण कोड यूज करेंगे कौन मन रखता JN लाइव कोड यूज करेंगे JN लाइव कोड यूज कलापर अप्लाई करंतु एवं सेटा आपनकर 9999 हो एंड बाय नाउ आपण करि परिबे तेणु डिस्काउंटेड तो अच्छी आपनकर एटा एवं JN लाइव कोड जदि यूज करूछंदी आहुरी फर्दर आपन को डिस्काउंट मिली एटा 10,000 रे कोर्स टी आपन को अवेलेबल अछि एवं एटा देखिबे 2 इयर्स रे वैलिडिटी 24 मंथ्स 2 इयर्स रे वैलिडिटी आपन को मिलुची ये बैच में ओके तो जदि इफ यू आर प्लानिंग तो आपण जॉइन करि परिबे ओके मन रखते कोड JN लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक अच्छे चलते स्टार्ट करवा आज डिस्कशन एवं देखो 30 नवेम्बर पर्यंत लास्ट डेट एटा 30 नवेम्बर हूँ लास्ट डेट एडमिशन 30 नवेम्बर पर आउ हो पारिबो नाही नेक्स्ट स्टार्ट करवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर डिमांड्स मेड अंडर द जिनास 14 पॉइंट जिनास 14 पॉइंट स्लाइटली मैं आपन को बैकग्राउंड देबी जिनान 14 पॉइंट जिनास 14 पॉइंट हूँ ये 1927 आपण जानिथिबे साइमन कमिशन आसीथिला साइमन कमिशन कौन पाई आसीथिला ना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जानिबा पाई 1919 रे जेतले मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड गोटे नुआ एक्ट देइथिले से 1919 रो 10 इयर्स हवा को जाउथला एवं 10 इयर्स पर व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से विषय रे जानिबा पाई स्टडी करिबा पाई मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड से आसीथिले भारत Indians were expecting something or some positive thing from the Montego Chelmsford, but Montego Chelmsford जेतबले इंडिया आसिकी पहुँचिले से भली किछि इंटरेस्टिंग या से भली किछि पॉजिटिव जिनस नथिला त रीजन कोन थिला ना मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड या जो आपन साइमन कमिशन अछि साइमन कमिशन रे जते भी मेंबर्स थिले ऑल वर द ब्रिटिश पीपल और व्हाइट कमिशन बोली कहा जाए नॉट ए सिंगल इंडियन वाज पार्ट ऑफ दैट कमिशन जो सेटा को व्हाइट कमिशन बोली कहा जाए एवं व्हाइट कमिशन द कमिशन बट इटा कहीं डेलिबरेटली से माने कले कारण से माने भाबुथिले कि इंडियंस कर से कैपेसिटी नहीं इंडियंस आर नॉट एबल टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन तेणु एक जो कहते ना व्हाइट मैन्स बर्डन बोली जोटा कहा जाए जो रेसिज्म व्हाइट मैन्स बर्डन रो जो कांसेप्ट थिला सेति पई इंडियंस मान को इंक्लूड करा जाई नथिला तो सही रिएक्शन रे आपण देखिबे दुईटी जिनस हमको देखिबा को मिले गोटे होची जिन्ना गोटे 14 पॉइंट्स फार्मूला रखिथिले जिन्ना 14 पॉइंट्स फार्मूला रखिथिले साइमल्टेनियसली नेहरू 1928 रे नेहरू रिपोर्ट भी देइथिले ठीक अछि तो सही जिन्नास 14 पॉइंट विषय रे हमें डिस्कस करिबा या क्वेश्चंस रो स्टेटमेंट्स को देखिबा क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स को देखिबा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेसिडुअल पावर्स टू सेंटर नंबर 1 फेडरल constitution with residual power to center separate electorates separation of Sindh from Bombay तीनोटी स्टेटमेंट अच्छी देखो सेकेंड स्टेटमेंट जो अच्छी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बोली आपण कहि परिबे सेपरेट इलेक्टोरेट्स से डिमांड करथिले थर्ड होची सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे ये भी से डिमांड करथिले सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे बट जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेसिडुअल पावर्स टू सेंटर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेसिडुअल पावर टू सेंटर से सेंटर न कहि कि कोन करथिले प्रोविंसेस से सेंटर न कहि कि कोन करथिले प्रोविंसेस को करथिले तनो से हिसाब रे देखिबा को गले दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सो से हिसाब रे आपण एठी एलिमिनेट करि परिबे आंसर आपण को मिलि जिवो कोन ना बी आंसर आपण को मिलि जिवो कोन बी ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन ड्यूरिंग द लाहौर कांग्रेस 1929 लाहौर कांग्रेस रो गोटे स्पेशलिटी होची 1928 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट किए थिले नेहरू रिपोर्ट से सेशन रे ही से कोन करथिले ड्राफ्ट करथिले या सेठी प्रेजेंट करथिले 1929 जदि आपण देखिबे लाहौर कांग्रेस सेशन हेतिला एठी प्रेसिडेंट किए थिले एठी थिले जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट एठी किए थिले जवाहरलाल नेहरू थिले तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें देखिबा द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज टू बी पार्टिसिपेटेड विथ गांधी एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस पार्टिसिपेटिव ऑफ द गांधी वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस सेकंड जदि आपण देखिबे कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड एज द एम ऑफ द कांग्रेस
या पूर्व जस्ट जोटा नेहरू रिपोर्ट आपण भी देखिए से समय रे इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ अनाउंस करा जायतिला डोमिनियन स्टेटस, यानी कि सेमाने तांकर डिमांड को पर्यंत रखिथिले हमको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाओ। बट 1921 रे जतबे लाहौर कांग्रेस सेशन हला से समय रे नेहरू को जतबे प्रेसिडेंट बनागला इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जवाहरलाल नेहरू को, तो यंग ब्रिगेडियर पाखु जतबे आसिला अथॉरिटी सेमाने कहले we do not want dominion status, rather we want what? Complete independence. तो complete independence रा नारा थिला पूर्ण स्वराज नारा थिला। January 26 1930 was fixed at the first independence day. Yes or no? Absolutely correct. January 26 1930 was fixed as the first independence day. That is also correct one. But the first statement, the round table conference was to be participated with Gandhi as the sole representative of the Congress. ओके तो जो प्रश्न अच्छी कि लाहौर कांग्रेस सेशन में कौन डिसाइड करागला कि गांधी ही पार्टिसिपेट करेंगे प्रेजेंट करेंगे, बट जदि आप देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जदि आप देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करा जायतिला कांग्रेस द्वारा, कारण जदि आप देखिए बिपिन चंद्र जो फेमस हिस्टोरियन से बही कौन लिखिं बिपिन चंद्र से कहती कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कांग्रेस रिप्रेजेंट करी नथला। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कांग्रेस वाज नॉट ए पार्टिसिपेंट, सेइथिपई से कहती कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज लाइक राम और रामलीला विदाउट राम, कारण कांग्रेस वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द होल फ्रीडम स्ट्रगल। यदि कांग्रेस रु ही कहीं रिप्रेजेंटेटिव नहांती तबे से फ्रीडम स्ट्रगल या से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रो कोनोसी माने ही नहीं या तार कोनोसी सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक अच्छे, तो से आप देखिए द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज टू बी पार्टिसिपेटेड विथ गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। ओके, तेणु ये स्टेटमेंट हूँ आपणकर हूँ इनकरेक्ट एवं सेकेंड थर्ड हूँ आपणकर करेक्ट। सो आंसर हूँ आपणकर कौन? आंसर हूँ आपणकर बी 2 and 3 ओनली। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी होउछन्ती हमर कोन ना जणे मॉडरेट पर्सनालिटी, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट स्कूल ऑफ थॉट रू बिलोंग करन। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम member of the British House of Commons. He founded the Indian Association to agitate for political reforms. He had convened the Indian National Congress, which merged with the Indian National Conference, which merged with the Indian National Congress in 1886. आंसर हूँ कौन? करेक्ट से पचार। जदि आप देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी विषय डेफिनेटली सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन को फाउंडर थे, इंडियन एसोसिएशन रो फाउंडर थे, नंबर 1। नंबर 2 जदि आप देखिए he had convened the Indian National Conference which merged with the Indian National Congress in 1886। 1886 रे मर्ज कर दिया जाइथिला इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ना फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। फर्स्ट इंडियन टू बी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स रे किए थिले दादा भाई नारोजी, नॉट द सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नथिले, किए थिले दादा भाई नारोजी। ओके, तो से हिसाब रे देखिबा को गले दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट इज 2 and 3, बी हो जे आपनकर आंसर। ओके, नेक्स्ट। Who among the following was the Governor General of India during the formation of Indian National Congress? Indian National Congress formation बेले गवर्नर जनरल किए थिले? डफरिन। डफरिन थिले गवर्नर जनरल जेतबेले इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करागला 1885। ओके, नेक्स्ट। Which of the following are the achievements of the moderates? Moderates मानकर achievements को देखिबा। Moderates मानकर achievements को देखिए। First, they popularized the ideas of democracy. They popularized ideas of democracy, civil liberties, and representative institutions. Absolutely correct. The first statement is correct. They popularized the idea of what? Civil liberty, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। कारण मॉडरेट्स माने जो लीडर माने थिले से माने फॉरेन एजुकेटेड थिले, इंग्लिश एजुकेटेड थिले। व्हेन दे वेंट टू यूरोप एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, दे फाउंड दैट
भाई से कंट्री तो सिविल लिबर्टीज अच्छी, से कंट्री रे फंडामेंटल राइट्स अच्छी, से कंट्रीज रे डेमोक्रेसी अच्छी, व्हाई इट इज नॉट इन आवर कंट्री? So this was the first question, and they started demanding this thing, what we call the democracy, civil liberties, and representative institutions. Second, the moderates had succeeded in getting the expansion of the legislative councils by the Indian Council Act 1892. The moderates had succeeded in getting the expansion of legislative council by the Indian Council Act 1892. ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା? डिमांड थिला इंडियानाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन रे इंडियंस भी रहिबा दरकार, इंडियंस शुड बी पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. दिस वाज देयर आइडिया. नाउ व्हाई? बिकॉज दे थॉट जदि इंडियानाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुए या एडमिनिस्ट्रेशन जदि इंडियंस माने रुहंती, दे वुड बी एबल टू नो द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. Although they would able to know what kind of sufferings that Indian people is going through. So they will frame policy which is in favor of Indian people. This was the idea why they have started demanding this Indianization of administration. And coming to the third statement, Dadabhai Naoroji was a member of Wellby Commission to investigate wasteful spending in India. If you compare or अपना दादाभाई नारोजी का नाटक को देखिए, if you compare the Dadabhai Naoroji with respect to the contribution, the greatest contribution of Dadabhai Naoroji is economic criticism, or what you call Dadabhai Naoroji has exposed or had exposed the British government or British exploitation, specifically the economic exploitation, through his book Poverty and Un-British Rule in India. এবং ସେ ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଯେଉଁଟାକୁ ହୋମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ବି ଆମେ କହୁ. ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ member of Wellby Commission to investigate wasteful spending in India. जो wasteful expenses होउची Wellby Commission ताको investigate करिथिला एवं सेतिरे पार्ट किए थिले दादाभाई नारोजी. So answer is D 1213. Next question. Consider the following statements regarding Lala Lajpat Rai. Consider the following statements regarding Lala Lajpat Rai. He founded Indian Home Rule League in the US. Indian Home Rule League in US. Okay. Second, he declared Swaraj is my birthright and I will have it. Third, he received fatal injuries while leading a procession against the Simon Commission. तो साइमन कमिशन 1927 रे आसिला. से साइमन कमिशन रे ही से लीड करूथले प्रोटेस्ट को एवं तांको ऊपर लाठी चार्ज भी हेगला, जोथि पई कि तांकर मृत्यु घटितला सेठी. फाटल इंजुरीज एंड फाइनली सकम टू द इंजुरी, दैट मीन्स डेथ हला. से हिसाब रे गले थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ही डिक्लेयर्ड स्वराज इज माय बर्थराइट, आई शैल हैव इट और आई विल हैव इट. ऑब्वियसली ही इज नॉट लाला लजपत राय, रादर ही इज बाल गंगाधर तिलक. से हिसाब रे आपण एटा को एलिमिनेट करि परिबे सेकंड स्टेटमेंट को. जदि मैं एलिमिनेट करूछु, कोन एलिमिनेट होउची? सो वी हैव 1 एंड सी. थर्ड स्टेटमेंट ऑलरेडी हमें डिस्कस करिचे कि ठीक अछि बोली. सो आंसर हमर कोन होबो? आंसर होउची 1 and 3 C. He founded the Indian Home Rule League in the US. Indian Home Rule League in US के लाला लजपत राय. तो लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल were those extremist leaders. Lal Bal Pal. Next question. Consider the following statements regarding Muslim League. Consider the following statements regarding Muslim League. The proposal to set up Muslim League was introduced at Muslim Educational Conference. The proposal to set up Muslim League was introduced as Muslim Educational Conference. कोठी ढाका रे, ईस्ट बेंगल जोड़ा थिला. सो मुस्लिम लीग केबे हला आपण देखिबे 1905 बेंगल पार्टीशन. देन सडनली with reaction to that anti partition movement भी स्टार्ट हला. anti partition movement को सपोर्ट को माने करथिले सेमान के भितर थिले मुस्लिम लीग या किछि ईस्टर्न बेंगल रो मुस्लिम्स माने ताको सपोर्ट करथिले पार्टीशन को. एवं सेठू जन्म नेथिला कोन ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जोटा कि 1906 आपण कहि परिबे 1906. तो मुस्लिम लीग जदि आपण देखिबा, द प्रपोजल टू सेट अप मुस्लिम लीग was introduced at Muslim Educational Conference, Dhaka. So this statement is correct. Second, the proposal was proposed by the Nawab Salimullah of Dhaka.
The proposal was proposed by the Nawab Salimullah of Dhaka. The Nawab Salimullah was supporting the partition and he wanted to, or under his leadership, ଗୋଟେ All India Muslim League ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା. Answer ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର C, both 1 and 2. Consider the following statements regarding Khilafat movement. Consider the following statements regarding Khilafat movement. The chief cause of the Khilafat movement was the defeat of Turkey in the First World War. First World War रे टर्की रे डिफिट ହେଇଛି ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ war ଜିତିଛି. But Britain started imposing some what you call the conditions on the Turkey. କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେଇଥାଏ, war ଜିତିଥାଏ, ଯିଏ ହାରିଥାଏ ତା ଉପରେ stringent measures steps ନିଆଯାଏ, ତା ଉପରେ काफी exploitative conditions ରଖାଯାଏ. ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିଜନ୍ କ'ଣ? ଜର୍ମାନୀ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଜର୍ମାନୀକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଜର କଜେସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍. ତେଣୁ ଟର୍କି ଉପରେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି କ୍ଲଜେସ୍ यानी कि ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଗଲା. ଆଣ୍ଡ ଟର୍କିର ଯିଏ ଲିଡର ଥିଲେ କ୍ୟାଲିଫ୍ ଥିଲେ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ମୁସଲିମ୍ସ ମାନଙ୍କର ଲିଡର. And Caliph was insulted under this negotiation or under this what you call the post-war kind of reconciliation negotiation. କାରଣ Muslims could not believe कि Caliph को ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ या behavior କରାଯାଇଥିବ by the British, but British did not concern about it, right? तो ଯେହେତୁ sentiment hurt ହେଲା, ତେଣୁ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ. କାରଣ all the Muslims all over the world they simply କ୍ୟାଲିଫକୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଡର ମାନନ୍ତି. ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଲିଫଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାଗଲା या ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ନିଆଗଲା, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁସଲିମ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା. ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ. ଶୌକତ ଅଲି, ମହମ୍ମଦ ଅଲି यानी कि अली ब्रदर्स ये मुवमेंट को स्टार्ट करते. एंड ऑल्दो गवर्नमेंट स्टार्ट करते, महात्मा गांधी की सपोर्ट भी थिला. कारण आम लेटर फेज रे देखिबा कि खिलाफत मुवमेंट गवर्नमेंट किसी भी शुणी नथला. गवर्नमेंट डिड नॉट लिसन टू दिस खिलाफत मुवमेंट. अल्टीमेटली गांधी जी डिसाइडेड लेट्स गो फॉर द मास मुवमेंट एंड से खिलाफत मुवमेंट आसिक मर्ज कोथ रही नॉन कोऑपरेशन मुवमेंट रे, राइट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड, द होल मुवमेंट was based on the Muslim belief that Caliph, the Sultan of Turkey, was the religious head of the Muslims all over the world. Yes, that is absolutely correct. Since he was insulted, so this something kind of a what you call demeaning the status of the Muslim all over the world. जोदि पेंगे से माने ये movement start करते ले. So C is correct answer, both 1 and 2. Moving to the next question. Consider the following statements regarding Swaraj Party. Consider the following statements regarding Swaraj Party. The suspension of the non-cooperation movement led to a split with Congress in the Gaya session of the Congress in December 1922. Okay. Swaraj Party विषय देखिबा. non-cooperation movement को withdraw केबा करागला 1922 रे withdraw करागला by the Gandhi ji. On what ground? Because he realized that non-cooperation movement was turning into a violent movement only because of this Chauri Chaura incident. So he decided, let's withdraw the non-cooperation movement. Non-cooperation movement withdraw followed led to a split within the Congress in Gaya session of Congress in December 1922. तो से withdraw हबा फଳରେ कौन प्रॉब्लम हला? किछि लीडर्स माने जो माने थिले से माने कहिले कि I mean simply they started criticizing Gandhi. Why he would like withdraw this movement all of a sudden? Because people were involved in it. People and the movement was its peak. So why he withdrew that? The Swarajist wanted to contest council elections and rake the government from within. Not rake, weak the government from within. So किछि लीडर्स माने थिले जेमती मोतीलाल नेहरू, जेमती चित्तरंजन दास, से माने कहले we should boycott this thing, we would not participate in the electoral politics.
we should participate in the electoral politics कि आमे इलेक्ट्राल पॉलिटिक्स रे पार्टिसिपेट करिबा सेति पई सीआर दास मोतीलाल नेहरू समाज गोटे स्वराज्य पार्टी एस्टाब्लिश करथिले सेमाने गोटे स्वराज्य पार्टी एस्टाब्लिश करथिले तो सेति पई स्प्लिट देखिबा को मिलिथला गया सेशन कांग्रेस इन डिसेंबर 1922 एंड सेमानकर मेन ऑब्जेक्टिव कोन थिला कंटेस्ट द काउंसिल इलेक्शन एंड वीक द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन ओके बट आउ गोटे जिनसटी आपण नोटिस करेंगे ये जो स्प्लिट देखा आमको मिली बट इट्स नॉट स्प्लिट एज सच कि जो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट टाइप रहा लेटर एंड गांधीजी ये डिसीजन को भी एक्सेप्ट करते कि नो नीड टू स्प्लिट इट विद इन द कांग्रेस आपण रहीकि एटा को ऑपरेट करंतु सो मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास से माने विद इन द कांग्रेस रे रहीकि तापर स्टार्ट कले कोन इलेक्शन कंटेस्ट करिवा सो आंसर इज व्हाट सी both 1 and 2 next consider the following statement regarding Parliamentary reform Parliamentary reform in the sense 1909 an Indian member was appointed for the first time to Governor General's Executive Council communal representation was introduced for the first time दुईटी जाक स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे all an Indian member was appointed for the first time to Governor General's Executive Council. So the statement is correct. Communal representation was introduced for the first time. Communal representation. Kind of separate electorates to Muslims start hitla. Separate electorate to Muslims start hitla. Answer होची आपनकर both 1 and 2. Separate electorate. Swadesh Bandhu Samiti was founded by which of the following? Swadesh Bandhu Samiti was founded by which of the following? Swadesh Bandhu Samiti. Ashwini Kumar Dutt. Ashwini Kumar Dutt. Swadesh Bandhu Samiti. If you see the Surendranath Banerjee, Indian National Association with the Anand Mohan Bose. Indian National Association with Anand Mohan Bose. Okay. Next. Consider the following statements regarding revolutionary groups. Consider the following statements regarding revolutionary groups. Avinav Bharat was founded by Pramod Mitter. Barindra Kumar Ghosh and Bhupendranath Dutt started the weekly Yugantar. If you see the second statement, Barindra Kumar Ghosh and Bhupendra Dutt started the weekly Yugantar. That is absolutely correct. But Avinav Bharat was founded by not Pramod Mitter. It's by the Savarkar. It's by the V.D. Savarkar. Okay. Consider the following statements regarding nationalist response to British participation in the First World War. Nationalist response to British participation in the First World War. Let's see. The moderates supported the empire in the war as a matter of duty. The moderates supported the empire in the war as a matter of duty. British participation in the First World War, that is 1914 to 1919. Second, extremists decided to utilize the opportunity to wage a war on British rule and liberate the country. Moderates supported the empire in the war as a matter of duty. Since moderate कौन करुले moderate in the sense कि तंगर ideology कौन थला prayer, petition and protest, they were not attacking frontally or by using the force, but extremists कौन भाविले if war is there and British is part of that, then we should use that opportunity to get the freedom. Okay, so both started working with respect to their own ideology or own idea. So answer is both 1 and 2. Next, who among the following were associated with the Home Rule movement? Who among the following were associated with the Home Rule movement? Motilal Nehru, Home Rule movement, Muhammad Ali Jinnah, Saifuddin Kichlu. Motilal Nehru, Muhammad Ali Jinnah and Saifuddin Kichlu. Answer is what? 1, 2 and 3. Motilal Nehru, Muhammad Ali Jinnah, Saifuddin Kichlu. I mean all threes are part of this Home Rule movement.
Moving to the next. Consider the following statements regarding Lucknow Pact. Lucknow Pact केवे हितला Lucknow Pact. Lucknow Pact आपनकर हितला सूरत स्प्लिट हला 1907 रे. Lucknow Pact हला 1916 रे. मन रखते बेटा को सूरत स्प्लिट हला 1907 रे. Lucknow Pact हला 1916 रे. Lucknow Pact दुईटी जिनसे पाए काफी फेमस. गोटे जिनसे होची कोन ना मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. Moderates and extremists एमाने यूनाइट हेले. Second, Congress and Muslim. Indian National Congress, All India Muslim League, they also united. Okay. So let's see. The Congress and Muslim League agreed to present separate constitutional demands to the government. Lucknow Pact. The Congress and Muslim League agreed to present separate constitutional demand. कारण जेहेतु से माने मिसिले लखनऊ पैक्ट तो सेठी मिसिले माने तेणु सेपरेट कन्स्टिट्यूशनल डिमांड पाई सेठी नथिला या सेभली किसी प्रोविजन डिसीजन नियागला नाही. Congress accepted the Muslim League's position on a separate electorate, that is reconciliation process. They accepted what or what they were. So in that way they accepted, यानी कि कांग्रेस एक्सेप्ट कला मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कला कांग्रेस को. तेन से माने डिसाइड कले गोटिए बैनर तले आमे लड़िबा गोटिए ऑब्जेक्टिव नहीं की. The Muslims were granted a fixed proportion of seats in the legislature at all India and provincial levels. The Muslims were granted a fixed proportion of seats in legislature at all India and provincial levels. से हिसाब रे देखिबा को गले 2 and 3 जदि आपण देखिबे 2 and 3 are correct. 2 and 3 only, but 2 and 3 are correct. So answer is B. Next. Under the freedom movement of India, August Declaration is associated with which of the following? August Declaration is associated with which of the following? August Declaration केवे हितला 1917. August Declaration केवे हितला 1917. August Declaration 1917 formed the basis of the government of India 1919. The Montagu-Chelmsford report. तो August Declaration ही कहला कि गोटे Montagu-Chelmsford report पब्लिश करागला यानी कि प्रेजेंट करागला 1919 रे. The declaration proposed increased participation of Indians in administration and the development of self-governing institution. Okay. तो आंसर कौन हम आंसर होची आपनकर सी Montagu-Chelmsford report or reform. With reference to the administrative policy of education system in British India, downward filtration theory aims to. Downward filtration theory कौन थिला? Downward filtration theory थिला कि आपण जानि थिबे जो डिबेट अछि हमरो एंग्लिसिस्ट अछि और आपनकर जोटा एजुकेशन रिलेटेड भूली जाउछि से टर्म टाबू से डिबेट जो वुड्स डिस्पैच थिला प्लस हमरो मैकले माइनर थिला. ओके, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट. तो से डिबेट रो गोटे जिनस हमको जଣା अछि कि ब्रिटिश डिसाइड कले कि इंग्लिश एजुकेशन जो हमर रिक्वायरमेंट अछि कोन पे ना क्लर्क बनेबा पे या ना जॉब दबा पे, कारण ने तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को संभाली पके. तो इंग्लिश एजुकेशन जो दिया जीवो से इंग्लिश एजुकेशन पर्टिकुलरली समस्त को या मास लेवल रे देई हबो नाही ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ resources. So what we have to do, so when decide kale ki English education will be given or would be provided with few individuals. So individuals they will start teaching this English language. तो ଏହା फଳରେ कोन हबो डाउनवर्ड फिल्टरेशन ही जीवो. ठीक अछि, मास लेवल रे जाई के पहुंची परिबो. देखिबा, spend the money in education or educating a few persons from the super and middle classes so that they would radiate education and modern ideas among the masses. Impart oriental education and religious lines with localized content and languages for the masses. Evacuate all masses directly to public universities and funds. Support cause of women education so that they can spread modern ideas and education into the family. So what exactly the answer? If you see the option A, spend the money in educating a few person. Spend the money in educating a few person from the upper and middle classes.
so that they would irradiate education and modern ideas among the masses. ତେଣୁ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या ट्रिकल डाउन भी सेटा को कहा जाए मन रखिथे एटा को ट्रिकल डाउन सिंपल ता माने कोन ना पहाड़ रो एटा सपोज पहाड़ रो ऊपर भाग रे जदी पानी आपण ढाळु चंदी से धीरे धीरे कोन हबो तार फुट को आसीबो तार तळ भाग को आसीबो एटा को हमें कहि परिबा डाउनवर्ड फिल्टरेशन और ट्रिकल डाउन आंसर इज ए. Consider the following statements regarding Simon Commission. Simon Commission 1927 ରେ ଆସିଥିଲା ଦେଖିବା Simon Commission. First, all the members of the commission were Englishmen. It recommended dominion status for British India. Okay, dominion status for the British India. Simon Commission 1927 ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, no Indians were part of it. That was the reason it is known as white man's commission. So all the members of the commission were Englishmen, number one. It recommended dominion status for British India. It did not recommend the dominion status for the British India. Rather, it proposed increased participation of Indians in the administration and development of self-governing institutions in India. Self-governing institutions in India. Okay. So answer is one only. Answer is one only. Next. Consider the following statements with regard to Queen's Proclamation nearing or issued on 1st November 1958. Queen's Proclamation. It was by this proclamation that the Governor General required additional title of Viceroy. 1958, 1970, 1857 per 58. It was by this proclamation that Governor General acquired additional title of Viceroy. Next, Indian states were henceforth to recognize the paramountcy of British Crown. Next, the proclamation promised all Indians equal opportunities in government, services irrespective of the race and creed. Okay, so what would be the answer? Queen's Proclamation with respect to or after the Sepoy Mutiny of 1757. So Queen's Proclamation is 1, 2, 3. It was by this proclamation that Governor General acquired the additional title of Viceroy. Second, Indian states were henceforth to recognize paramountcy of the British Crown. Paramountcy. Proclamation promised all Indians equal opportunities in government, services, irrespective of the creed and caste. So this also answer is correct. Okay. So answer होची आपनकर कोन D. With reference to Quit India movement, consider the following statements. Quit India movement. The failure of the CRISP mission was one of the main reasons behind the announcement of the movement. The movement called for action from people of both British India and the princely states. The movement received support from the Communist Party of India. So these are three statements. The movement, Quit India movement, received support from Communist Party of India. CPI द्वारा एटा को सपोर्ट करा जायतिला से कहूजी यदि आपण देखिबे क्विट इंडिया मूवमेंट को CPI द्वारा अपोज करा जायतिला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टार्टेड अपोजिंग द okay. Next, the movement called for action from people of both British India and the princely states. The movement called for action from people of British India and the princely states. The movement called for action from people of both British India and princely states. The movement received support from the Communist Party of India. Communist Party.
ओके सो आंसर कौन होगा आंसर फर्स्ट देखो was one of the major reason behind the announcement of the movement Cripps mission. The movement called for action from people of both British and India princely states. The movement received support from the Communist Party of India. So answer is A. Answer is A. Next. With reference to the company administration in British India, consider the following statements regarding Board of Control. It was introduced enough through Pitt's India Act 1784. It was established to guide and control the work of Court of Directors. It had powers to appoint and dismiss officials of East India Company. It was introduced through Pitt's India Company Act, Pitt's India Act 1784, established to guide and control the work of the Court of Directors. It had powers to appoint and dismiss official debt, official of East India Company, to revive those trade. Consider the following pairs: newspaper, Swedeshamitran, G.N. Subramania Iyer, Indian Mirror, N.N. Sen, N.N. Sen, Voice of India, Surendranath Banerjee. Okay. So newspaper अच्छी फाउंडर अच्छा स्वदेशमित्रा जी सुब्रमण्य अय्यर जी के अपना हिंदू न्यूज़पेपर चलाउଥିଲେ ठीक अच्छे तो यार हेडक्वार्टर केवे एस्टाब्लिश करागला 1882 हेडक्वार्टर एस्टाब्लिश करागला 1882 कोठी ना इन आदियर नियर मद्रास आदियर नियर मद्रास सो यार आंसर कौन हम आंसर हूँ आपंकर ए वन ओनली इंडियन मिरर किए लिखते इंडियन मिरर जस्ट अ सेकेंड ओके सो व्हाट वी डिस्कस जी सुब्रमण्य अय्यर Swedeshamitra G Subramania Iyer Swedeshamitra and वॉइस ऑफ इंडिया एंड रस्त गुफर वॉइस ऑफ इंडिया को किए एस्टाब्लिश करते वॉइस ऑफ इंडिया को दादा भाई नारोजी तो से हिसाब रे भी देखिया गले थर्ड होची आपनकर इनकरेक्ट थर्ड आपनकर होची इनकरेक्ट ओके तो आंसर होची आपनकर बी 1 and 2 इंडियन मिरर बाय N.N. Sen. नेक्स्ट थियोसॉफिकल मूवमेंट
Consider the following statement with regards to Theosophical movement. The first headquarters of the Theosophical movement in India was set up at Adyar on the outskirts of Madras. 1882. 1882. The movement rejected the Hindu beliefs in reincarnation and karma. Reincarnation and karma. However, he accepted the idea of what? Hindu belief, reincarnation and karma. So answer is B, 2 only. Sorry, answer is A, 1 only. Movement rejected the Hindu belief, not rejected, they accepted it, and headquarters of the society are established in Adyar near Chennai. With reference to the Marle-Minto reform, Marle-Minto reform in the sense, Marle-Minto reform ke vyas thila 1909. Consider the following statement. The Secretary of State declared in the British Parliament that the main objective of these reforms was to establish self-governing institutions. Big landlords, big capitalists were not completely prohibited from the election of members of the Imperial Legislative Council. The reforms introduced in the system of separate electorates for Muslims. Okay. So, what would be the answer? The reforms introduced the system of separate electorate of Muslims. Big landlords, big capitalists were not completely prohibited from the election of members of the Imperial Legislative Council. The Secretary of State declared the British Parliament that main objective to these reforms was to establish self-governing institutions. Okay. Self-governing institutions. To establish a limited form of electoral representations for Indians. Limited. The Secretary of State declared in the British Parliament that main objective of these reforms was to establish self-governing institutions, not self-governing, say electoral representation to चाहूँतले but a limited form. तो सही हिसाब रे देखिबा को गले first statement incorrect, second and third अछि correct. That means B is the answer. Consider the following statement in the context of Annie Besant. She came to India to work for Theosophical Society. She launched a campaign through her two papers, New India and Commonwealth. She set up her own home rule headquarters in Mumbai, and she became the first women president of Indian National Congress. So it's not Mumbai, it's Madras. Okay. So say हिसाब रे इटा को आपण गल माने wrong करि परिबे. 1, 2 and 4. She became the first women president of Indian National Congress. That is again absolutely correct. First Indian women president, Sarojini Naidu. Okay. Which of the following was where the consequence of Anglo-Nepal War? First, Nepal accepted a British resident. Nepal was given to Sikkim, and British obtained better facilities to trade with Central Asia. Nepal ceded the Kala, but Kuta, Garhwal and Kumaun. Sikkim नुहे Garhwal and Kumaun से हिसाब रे एटा होची wrong statement. तबे आंसर अपन को 1 and 3 अपन कोई परिबे. Answer होची 1 and 3, that is D. 1 and 3, that is D. Next. Consider the following passage. He was a Brahmo social reformer. From Bengal. He set up Working Men's Club in 1870 and brought out a monthly journal called Bharat Shramjeevi with the primary idea of educating the workers. Who among the following is described in above given passage? Sithile Sasipada Banerjee Sithile. Okay. C. Consider the following statements regarding Lahore Session 1929, Indian National Congress. Lahore Session
जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे ऑलरेडी आम डिस्कस करिचे सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो से हिसाब रे आपण एटाको एलिमिनेट करि परिबे आंसर होची 2 and 3 in this session INC had authorized the Congress working committee to launch a program of civil disobedience including non payment of tax जोटा 1930s रे स्टार्ट हला in this session INC passed the resolution for the Purna Swaraj declaration पूर्ण स्वराज भी डिक्लेरेशन को डिक्लेयर करा जायतिला एक्सेप्ट करा जायतिला नेक्स्ट which of the following statements are correct with respect to cabinet mission it was sent to India in 1946 to discuss the terms for transfer of powers to India absolutely correct Clement Attlee से समय प्राइम मिनिस्टर थिले तेणु से पठेइथिले कोन ना कैबिनेट मिशन प्लान ने तीनोटी मेंबर थिले गोटे होचंदी अलेक्जेंडर पैट्रिक लॉरेंस एंड आउट नाटा भूली जाउची पैट्रिक लॉरेंस अलेक्जेंडर आउ जने तीन जन टोटल थिले क्रिप्स थिले तो सेकंड स्टेटमेंट इट प्रपोज्ड अ फेडरेशन ऑफ द प्रोविंसेस and states with the federal center controlling only defense, foreign affairs and communications. So cabinet mission plan या proposal कौन देथिला minimum power to the provinces. Proposal कौन देथिला minimum power to provinces. Okay, federation of the provinces and the states with the federal center controlling only defense, foreign affairs and communication. Okay. And both Indian National Congress and Muslim League rejected the cabinet mission plan. जदियो Indian National Congress Indian National Congress सेटाकू आपण कहि परिबे एक्सेप्ट करिथिला बट मुस्लिम लीग सेटाकू रिजेक्ट करिथिला मुस्लिम लीग सेटाकू कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट करिथिला काहेकि ना कांग्रेस पार्टी वांटेड ए स्ट्रांग सेंटर विथ मिनिमम पावर विथ द प्रोविंसेस ओके एंड मुस्लिम कौन कहते आम मुस्लिम मानकर सेफगार्ड चाहूँ मुस्लिम मानकर सेफगार्ड चाहूँ प्रोटेक्शन चाहूँ इन द लेजिस्लेचर तो थर्ड स्टेटमेंट आप कहींपरे रॉन्ग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट आंसर इज ए Mahatma Gandhi was arrested many times during the course of freedom struggle. In this context, he considered the following statements. He was arrested and imprisoned in 1922 for writing articles in the Young India which were termed seditious. He pleaded guilty of charges against him during the trial. So, दुईटी जगह स्टेटमेंट जदि देखिए यंग इंडिया पई तांको ट्रायल करा जायतिला जेल मध्ये पठा जायतिला सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट 1922 रे ओके सी इज द आंसर तो ये थिला आपनकर टोटल क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट जोटा कि आपण मल्टीपल क्वेश्चन आम आज डिस्कस कलु तो ये टाइप आहुरी सेशंस आम नहीं कि आसबू डू कमेंट ऑन दिस वीडियो शेयर मध्य करंतु जो मैंने जानी ना जो मान पाखे मेसेज पहुँची ना आम ओपीएससी स्टडी IQ चैनल माध्यम सेशंस गुड़ी करूँ से सहित शेयर करूँ पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो PDF ये चैनल को आप जॉइन करें सब्सक्राइब करें थैंक यू।